अच्छा यार, एक टीबीटी का टॉपिक हमारा इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों ने क्या करना है। इमरजेंसी क्या होती है कि साइड पे फॉर एग्जांपल आप हाइट पे भी जा रहे हैं ना, सारे बंदे काम करने हैं, कोई बंदा उधर गिर जाता है, ठीक है, ये भी एक इमरजेंसी है। उधर ऊपर ही गिर जाता है, उसको कोई हीट स्ट्रेस वगैरह हो गई, या उसने हार्नेस नहीं पहना, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है या उधर कोई ऐसा टूल जो आपको इंजर कर देता है, आपको कोई जख्म आ जाता है टांग पर, ये क्या होती है, इमरजेंसी होती है। क्रिटिकल सिचुएशन में जब आप पहुंच जाते हैं उसको हम कहते हैं इमरजेंसी। साइड पे किसी जगह पे आग लग जाती है, ये भी एक इमरजेंसी की टाइप है। आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, एम्बुलेंस रिक्वायर्ड होती है, फायर ब्रिगेड भी रिक्वायर्ड हो सकती है। अगर टू मच आप कह दें कि आपके रिस्क की रेशो ज्यादा होगी तब आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, लेकिन ये सारों के साथ आपकी रसाई कैसे होगी। आपको ये चीज अभी आप में से कोई बंदा बता सकता है कि अगर आपको इधर इन केस ऑफ इमरजेंसी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, किसी बंदे के पास एम्बुलेंस वाले का नंबर है? नहीं ना है किसी के पास। इधर जगह जगह पे अभी साइनेजेस लगाए जाएंगे, कुछ लगे हैं कुछ लगाए जाएंगे। आपके जो इंस्पेक्टर आपके सुपरवाइजर साथ मौजूद हैं, ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इन लोगों तक भी पहुंच सकते हो, ये आगे कांटेक्ट करें, आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, ठीक है। इधर जगह जगह पे नंबर लगाए जाएंगे, कौन सा नंबर किस लिए है वो ऊपर मेंशन होगा, ये आपको बताएंगे सारा कुछ, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि आपने नंबर पे कॉल करनी किस तरह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एम्बुलेंस रिक्वायर्ड है, एम्बुलेंस चाहिए आपको, एम्बुलेंस का इधर नंबर है, आपने नंबर पे कॉल किया। अब उस बंदे को आपने सबसे पहली चीज क्या कहनी है, ये 5-6 पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहली चीज कॉल करके क्या कहनी है, दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन इमरजेंसी, कि भाई इधर इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। आप अपनी जुबान में बोल लो या दिस इज एन इमरजेंसी, ये 4 वर्ड बोल लो, बार बार बोल लें, ताकि उसको पता लग जाए हाँ भाई ये जो बंदा कॉल कर रहा है उधर इमरजेंसी है, रिक्वायर्ड, इसको कोई चीज चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, सबसे अहम चीज, आपने उसको लोकेशन बतानी है अपनी, कि भाई वाल्व हॉल 4 में इधर ट्रांसफार्मर के साथ इधर स्काफोल्डिंग लगी, इधर बंदे को इमरजेंसी, ये लोकेशन है, ताकि बंदा एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाए। सारी बातें आप बता दें, लोकेशन गलत बता दें तो क्या फायदा, वो सारा मटेरियल लेके किसी और लोकेशन पे चला जाएगा, आपको फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आपने लोकेशन बतानी है, भाई किस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज, आपने उसको इमरजेंसी की टाइप बतानी है कि किस टाइप की मुझे इधर इमरजेंसी है। बंदा इंजर्ड हुआ है या आग लगी है, ताकि वो उससे रिलेटेड सामान लेके इधर आए। बंदा इंजर्ड हुआ है, वो आग बुझाने का सामान लेके आ जाए, आपको फायदा होगा? नहीं ना। आग लग गई, आप कहते बंदा इंजर्ड है, वो उस हिसाब से सामान सारा ले आए, आग बुझाने का सामान ही ना लेके, फायदा होगा? जिस टाइप की इमरजेंसी है ना, टाइप ऑफ इमरजेंसी, वो आपने उसको बताना है, भाई इस टाइप की इमरजेंसी है इधर, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये कि आपने नंबर ऑफ इंजर्ड, जितने बंदे इंजर्ड हुए हैं उसकी तादाद बतानी है, ठीक है। या मिसिंग पर्सनल, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाता है, कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो आपने उनकी तादाद बतानी है कि भाई इतने मिसिंग पर्सनल है, इतने इंजर्ड पर्सन है, ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आए, उसके पास इतना सामान हो कि अगर इतने 5-6 बंदे या जितने बंदे इंजर्ड हैं, उसके पास पूरे रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आपको रिकवर करे जल्दी, ठीक है। 4 चीजें हो गई। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक पॉइंट कि आपने तब तक कॉल काटनी नहीं है जब तक कि अगला बंदा कॉल ना काट दे। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, आपने मुझे कॉल की है, आप सारी डिटेल मुझे बता देते हैं और खुद ही कॉल काट देते हैं। हो सकता है जो लोकेशन आपने मुझे बताई हो मेरे से मार्क ही ना हुई हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेरे पास आ गई, आपने तब तक कॉल नहीं काटनी जब तक कि मैं कॉल ना काटूं, ठीक है। मैं मेन वो बंदा जिसको आपने कॉल की, जब तक कि मैं अपनी तरफ से कॉल ना काटूं किसी बंदे ने कॉल नहीं काटनी। और आपने अपना आईटी नंबर भी देना उधर, ताकि उनको पता हो जिस बंदे ने कॉल किया लोकेशन पे आकर उस बंदे के साथ दोबारा राब्ता किया जा सके। ताकि अभी देखिए इधर आ जाता है वाल्व हॉल 4, आपने लोकेशन बताई, उधर बंदा खड़ा है, आप इसके ऊपर हो, अगर आप अपना नंबर नहीं देते, आप अपनी आईडी नहीं देते, वो उधर से आपके तक किस तरह पहुंचेगा? आप तो ऊपर, वो इधर ही घूमता रहेगा, टाइम जाया होगा। ये 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अभी राब्ता आपने कर लिया इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में आपने करना क्या है, बंदे को आपने इन्फॉर्म कर दिया, बंदा अपने टाइम पे इधर आ जाएगा। आपने क्या करना है इस ड्यूरेशन के अंदर, आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज ये है कि आपने कीप काम, जिसको हम कहते हैं, आपने पुरसकून रहना है। इमरजेंसी में आप जब भगदड़ मचाएंगे, कोई एक बंदा इधर को भाग रहा है, दो तीन इधर को आ रहे हैं, जो चीज नहीं होनी होती वो भी हो जाती है। एक बंदा गिरा, 2 और जाएंगे उसके पीछे, ठीक है। पुरसकून रहना है और लोकल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। लोकल इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपके पास 2 बंदे इधर हैं जो ये आपको ब्रीफिंग देंगे, आपने उसी चीज को फॉलो करना है। ये आपसे बेहतर जानते हैं कि यही आपको ऊपर भेज रहे हैं ना कि सेफली आपने काम किस तरह करना है। ये आपसे बेहतर जानते हैं कि आपने सेफली किस तरह काम करना है, इधर से निकल के किस जगह पे जाना है,
ठीक है, इन लोगों को आपने फॉलो करना है, ये लोकल इंस्ट्रक्शंस होगी हमारी। तीसरी चीज, सबसे अहम चीज, जो काम आप कर रहे हैं उसको रोक देना है। इमरजेंसी के अंदर जो काम आप कर रहे हैं उसको रोक देना है। अगर कंटिन्यू करते हैं तो और हंगामा होगा, ठीक है, एक्सीडेंट की रेशो और ज्यादा होगी। काम को फिल फॉर रोक देना है और सेफली वहां से प्रोसीड करना है असेंबली पॉइंट में। असेंबली पॉइंट की तरह हमारा ये बैक साइड पे, ठीक है, सेफली यहाँ से निकलना है असेंबली पॉइंट में। असेंबली पॉइंट से तब तक आपने नहीं हिलना जब तक कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस ना मिले कि हाँ भाई अभी मामला सारा हल हो गया, अभी आप वापस आ सकते हो। तब तक आपने असेंबली पॉइंट में रहना है। और आपके साथ जितने भी आपके साथ वर्कर हैं, जो आपके कुलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी आपने कहना कि पुरसकून रहो। कुछ बंदे होते हैं कि वो डर जाते हैं, थोड़ा सा मामला आता है वो डर जाते हैं, वो ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि जो उसके साथ हुआ होता है उससे ज्यादा हादसा उस दूसरे बंदे के साथ हो जाता है, ठीक है। और हॉर्स प्ले नहीं करना। कुछ बंदे मजाक में ले जाते हैं चीजें कि भाई इसको कट लग गया, मजाक कर रहा है, या इसको छुट्टी चाहिए, या इस तरह के मामला। एक इस तरह तानो तशनीन एक दूसरे के ऊपर नहीं करनी। इधर छोटा सा भी कट, छोटी सी भी इंजरी, बड़ा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। आप लोग ऑल टाइम ऊपर होते, हर टाइम रिस्क पे बैठे होते। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जिसको आपने फॉलो करना। किसी चीज की समझ ना आए, इमरजेंसी में आपको नहीं समझ आ रही है, 2 बंदे फौरन इनको इतला करो ताकि बर वक्त जो भी इसका हल है वो किया जा सके। ओके जी, समझ आ गई सबको। अभी इधर पोस्टर लगाऊंगा, ये आपको गाइड कर देंगे कि आपने क्या क्या इधर करना है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।